हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगले पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ठीक पहले वाली वीडियो में आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसका मोमेंटम क्या होता है, इसका टर्क क्या होता है, ये जान चुके हैं। ऐसे बच्चे जो न जाने हों वो पिछली वीडियो देख लें तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानेंगे। ये दो प्रकार का होता है, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो सबसे पहला है एलॉन्ग द एक्सियल लाइन, मतलब हम इसके क्षैतिज हॉरिजॉन्टल देखेंगे, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस लेते हैं, पी पॉइंट लेते हैं एक्सियल एक्सिस पर, जिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनलिटी क्यू और ई प्रोपोर्शनलिटी 1/r²। इस फार्मूले से ये स्पष्ट हो गया है कि हमको चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज हैं और इसका मतलब दो डिस्टेंस होनी चाहिए। तो पॉजिटिव आवेश से जो डिस्टेंस होगी वो r माइनस एल होगी, क्योंकि इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r पॉइंट पर ये है और प्लस q आवेश यहाँ से है, तो ये यल डिस्टेंस इसमें से माइनस हो जाएगी। और जब हम नेगेटिव आवेश से लेते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस r प्लस यल होगी, क्योंकि मिड पॉइंट तक r है तो यल और जुड़ जाएगा तो r प्लस यल हो जाएगा। तो माइनस चार्ज से p की डिस्टेंस जो होगी r प्लस एल और प्लस आवेश से p की दूरी हो जाएगी r माइनस एल। इसका मतलब हमको चार्ज और डिस्टेंस मिल चुकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से हम के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, जो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि चार्ज ये है और डिस्टेंस ये है। नेगेटिव के कारण U2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L, क्योंकि नेगेटिव आवेश का चार्ज Q है और इसकी डिस्टेंस R प्लस L है। तो चार्ज और डिस्टेंस मिल गई, जिससे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल गई ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते वक्त ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर दो वेक्टर A इस डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है V, तो R इज इक्वल टू होता है A माइनस V, तो A इज ग्रेटर देन V और R इज इक्वल टू V माइनस A, इसलिए V इज ग्रेटर देन A और R इज इक्वल टू 0, तो A बराबर V। ये सिचुएशन होती है अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। तो कौन बड़ा होगा उसमें से छोटा घटेगा, तो इसको ध्यान देते वक्त ये ध्यान देना है E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। तो E1 प्रोपोर्शनलिटी 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E2 प्रोपोर्शनलिटी 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो R माइनस L छोटी डिस्टेंस है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, और R प्लस L बड़ी डिस्टेंस है, इसलिए E2 छोटा होगा। तो इसका मतलब एक चीज स्पष्ट हो गया कि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। अब E1 का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर E2 का मान रखते हैं 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो R स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको R प्लस L के स्क्वायर को खोल दिया गया और यहां भी R माइनस L को खोल दिया गया। अब साइन चेंज हो जाएगी, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया, R स्क्वायर से माइनस R स्क्वायर कट जाएगा, L स्क्वायर से माइनस L स्क्वायर कट जाएगा, 2RL ये हो जाएगा। E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 4RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL इंटू 2R बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका 2 इंटू 2 कर दिए तो 2QL एक साथ ले लिए, तो E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 P2R, 2 यहां कर दें R स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि L इज लेस देन स्मॉल r, उसे छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R 4, एक R कट जाएगा तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बाई R का क्यू, न्यूटन प्रति कूलम आ गया। तो फार्मूला मिल गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बाई R का क्यू न्यूटन प्रति कूलम, ये आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 2P बाई R का क्यू, ये आ जाता है। इसको नोट कर लीजिए। अब इस प्रकार से ये फार्मूला निकल गया। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल एक्सियल एक्सिस पर ये हो गया। इसको फिर से देख लीजिए। पॉजिटिव आवेश से डिस्टेंस r माइनस एल होगी क्योंकि मिड पोजीशन से r है, और निगेटिव आवेश से r प्लस एल होगी क्योंकि मिड पोजीशन से r है और l इसमें जुड़ जाएगा, l इसमें से घट जाएगा। तो डिस्टेंस और चार्ज और डिस्टेंस ले लिए तो E1 निकल आया, चार्ज और डिस्टेंस ले लिए तो E2 निकल आया। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए वेक्टर देख लिए तो E1 इज ग्रेटर देन E2, फिर कैलकुलेट कर लिए तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिल गया। और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ये हो गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द एक्सियल एक्सिस लाइन के बारे में आप जान चुके हैं। दूसरा पॉइंट अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में लेते हैं,
एलॉन्ग इक्वेटोरियल लाइन, लंबवत अक्ष पर लेंगे, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ले चुके हैं। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आवेश ये होगा, पॉजिटिव आवेश ये होगा। तो ठीक इसके पहले जब फील्ड पढ़ा रहे थे तो पॉजिटिव आवेश के कारण ये फील्ड हो जाएगी और नेगेटिव आवेश के कारण ये फील्ड हो जाएगी। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव आवेश के कारण ये फील्ड E1 होगी और नेगेटिव कारण ये E2 हो जाएगी। अब पोजीशन ये बन रही है, पॉजिटिव आवेश के कारण फील्ड ये हो गई, नेगेटिव आवेश के कारण फील्ड ये हो गई, और पॉजिटिव की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव की डायरेक्शन ये है, ये फील्ड हो गई। इसलिए इस फील्ड का बाइसेक्शन कर देंगे तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। इसके दो पार्ट हो गए। इसी प्रकार से E2 का भी दो पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब E1 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा अपोजिट हो गए, इनके कारण हमको रिजल्टेंट फील्ड नहीं मिलेगी। ये सेम डायरेक्शन में हो गए, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में हो जाने के कारण रिजल्टेंट फील्ड ये दे देंगे। इसका मतलब रिजल्ट जो फील्ड आ जाएगी वो E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू ये है तो E1 का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² प्लस L², ये रूट के अंदर है, का होल स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, E2 की वैल्यू रख देंगे Q/√r² प्लस L² का होल स्क्वायर cos थीटा। दोनों सेम है तो प्लस कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q cos थीटा बाई √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। अब cos की वैल्यू ले लेंगे L/√r² प्लस L²। क्यों? चाहे हम ये त्रिभुज लें चाहे हम ये त्रिभुज लें तो ये हो जाएगा L/√r² प्लस L²। आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा बराबर, तो ये लिख दिए। अब cos की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q L 2QL बाई √r² प्लस L² और यहां हो जाएगा √r² प्लस L² E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL बाई, इसका वर्ग कर देंगे तो ये बचेगा r² प्लस L² और ये हो जाएगा r² प्लस L² का 1/2। अब E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL को P लिख देंगे और ये इसकी 1 घात है, इसकी 1/2 घात है तो ये हो जाएगा r² प्लस L² की घात 1/3/2। अब E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r² की घात 3/2। L << स्मॉल r, L को छोड़ देंगे क्योंकि स्मॉल r की तुलना में बहुत छोटा है तो ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r, ये कट जाएगा तो r³ N/c बचा, ये हो जाएगा N/c मात्रक इसका। तो E = 9 × 10⁹
P अपान R का Q N/C न्यूटन प्रति कूलम। तो यहां पर जो आपको मिला E प्रोपोर्शनलिटी Q और E प्रोपोर्शनलिटी 1/R का Q, तो ये डेरिवेशन मिल गया E इक्वल टू 1/4πε0 P/R का Q। एक बार फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, जिससे इक्वेटोरियल स्थिति में स्मॉल r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पॉजिटिव आवेश के कारण E1 फील्ड होगी और नेगेटिव आवेश के कारण E2 फील्ड होगी। E1 के दो पार्ट कर दिए, E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा। इसी प्रकार से E2 के दो पार्ट कर दिए, E2 कॉस थीटा, E2 साइन थीटा। ये दोनों अपोजिट, E1 साइन थीटा, E2 कॉस साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि इनका रिजल्ट सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इनका शून्य होगा। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी टोटल E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। एक चीज ध्यान दीजिए कि दोनों की डिस्टेंस चाहे प्लस Q से P की दूरी देखें और चाहे माइनस Q से प्लस Q की दूरी, पॉइंट P की दूरी डिस्टेंस देखें, तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, क्योंकि ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो आधार और लंब का वर्ग करके योग करके रूट ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पाई जाएगी सेम डायरेक्शन में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा होने के कारण पाई जाएगी, इसलिए ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले में E1 की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे E2 की वैल्यू रख देंगे, cos की वैल्यू यहां से ले लेंगे L बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो cos की वैल्यू ये रख दिए 2QL, ये P बन जाएगा, क्योंकि P बराबर जानते हैं P इक्वल टू 2QL इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो एक चीज ध्यान दीजिए, एक्सियल स्थिति में 2 आया था और इक्वेटोरियल स्थिति में P आया है, इसलिए रिजल्टेंट जो फील्ड पाई जाएगी वो एक्सियल एक्सिस में ज्यादा होगी और इक्वेटोरियल एक्सिस में कम होगी, अर्थात x अक्ष पर अधिक पाया जाएगा और y अक्ष पर कम पाया जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो हमको फील्ड प्राप्त होगी। और ये न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे, E इक्वल टू 9 × 10⁹ P/R का Q। तो विशेष ध्यान देना, हमको वेक्टर थ्योरी और वेक्टर थ्योरी के कारण ये प्राप्त हो गया। तो E1 का मान रख के E2 का से कैलकुलेट करके निकाल लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पाला था, इसके ठीक पहले एक्सियल एक्सिस अच्छी स्थिति और इसके बाद एलॉन्ग इक्वेटोरियल लंबवत अक्ष पर ले लिए।